हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग और अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग तो एक ही है। कटिंग तो एक ही बताने वाले हैं, लेकिन इसमें क्या मेन है वो भी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। इसमें मैं फ्रंट और बैक एक साथ कटिंग करना बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, तो उसके लिए हमें जल्दबाजी में दोनों हिस्सों को एक साथ कट करना होता है। तो जल्दबाजी नहीं है, आप इस तरीके से भी कट कर सकते हो। अब देखिए, मैंने नाप लिया है, वो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कितना कितना मैंने नाप लिया है। तो ब्लाउज आया था, उससे मैंने नाप को ये लिखा हुआ है। इसकी जो चेस्ट वगैरह मैंने सब कुछ लिखी हुई है, आप लोग सब कुछ ध्यान से देख लीजिए और मैं इसकी कटिंग आप लोग को बताऊंगी। तो चेस्ट इसकी 40 इंच है, कमर इसकी 33 इंच की है, लंबाई इसकी 14.5 इंच की है, शोल्डर 15 का है, आर्म होल 17 इंच का है और गला इसका 10 इंच का है, पीछे का आगे का है 6.5 इंच का। और बाजू तो मैं इसमें कटिंग करना नहीं बता रही हूँ। और बेल्ट है इसमें 12.5 इंच की पे आएगी बेल्ट, और टक्स आएगा इस पर 10.5 इंच का, क्योंकि मुझे मेजरमेंट याद है तो अभी मैं बाद में भी बता रही हूँ। अब चलिए, इसकी हम सबसे पहले लंबाई को नाप लेते हैं बैक वाले हिस्से की, और इसको हम अस्तर को अच्छी तरीके से फोल्ड करके रख लेते हैं। तो बैक वाले हिस्से जो छोटा पार्ट है ना, उसको मैंने नाप लिया है। बैक का जो मतलब ब्लाउज की जो टोटल लेंथ है वो है 14.5 इंच की, तो 1 इंच मैंने प्लस करते हुए 15.5 इंच पे फोल्ड कर लिया है। अब इसको मैंने फोल्ड किया है 12 इंच पे, मतलब कि 40 इंच हमारी चेस्ट है और 2 इंच इसमें, मतलब 40 का चौथा हिस्सा हम कर लेंगे। सबसे पहले 10 इंच हो गया, 2 इंच इसमें मार्जिन का लिया है। अब चलिए लेंगे हम शोल्डर को। तो शोल्डर हम 15 का आधा कर लेंगे। जो भी आपका शोल्डर है उसका आपको आधा कर लेना है। आधा करने के बाद में हमारा जो गला है वो 10 इंच का है। गले के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर को कम करना होता है। तो 2 इंच इसमें से 7.5 में से 2 इंच में कम कर दूंगी, तो ये 5.5 इंच का ये शोल्डर बच जाएगा। अब नीचे से मैं ये 6 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये तो ये यहाँ से 5.5 इंच हो गया, वहाँ से 6 इंच का हो गया, और ऊपर से ये आर्म होल का निशान मैं 6 इंच का लगा रही हूँ। अब इसको हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे सीधा। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो आप मुझे बाद में भी कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं उसका आप लोग को रिप्लाई दे दूँगी। तो देखिए, दोनों तरफ से मैंने इस तरीके से एक डब्बा बना के रेडी कर लिया आर्म होल के लिए। शोल्डर वगैरह हमारा निकल आया, इसमें ही आर्म होल निकल आया। अब जो हमारा आर्म डब्बा बनाया है हमने, उसमें आपको शेप दे देना है। अब आपको एक लाइन और खींचना है यहाँ से आधा इंच अंदर की साइड में लेते हुए। ये हम फ्रंट के हिस्से के लिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसी में ही हम फ्रंट के लिए भी राउंड शेप दे देते हैं, ताकि आपको बाद में शेप का निशान न लगाना पड़े। तो पहले तो हम कटिंग करेंगे जो बैक वाला आर्म होल है उसके अकॉर्डिंग, जो बाहर निकला हुआ है उसके अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे, लेकिन फिर हम आगे और पीछे के हिस्से को अलग अलग कर लेंगे और फिर हम करेंगे फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग। अब यहाँ से हमने चेस्ट का निशान लगा दिया 10 इंच पे यहाँ से और 10 इंच पे ही नीचे से, क्योंकि हम चेस्ट और कमर को पहले बराबर ही लेते हैं। जब टक्स वगैरह लग जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल बराबर हो जाता है। अब जो बाहर वाला आर्म होल है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको कट कर दिया है। अब ये हमारी बस इतना ही आपको पहले करना है। अगर आप गला पहले कटिंग करना चाहो, अगर आपका गला छोटा है दोनों तरफ से बराबर, तो गला भी एक साथ कटिंग कर सकते हो, लेकिन मुझे गले में बाद में डिजाइन डालनी है। अब देखिए, इसका जो शोल्डर है जितना भी आपको चौड़ा लेना है उतना आप रख सकते हो। तो मैंने यहाँ से शोल्डर को 3 इंच का रखा और यहाँ से एक कट लगा दूंगी, तो ताकि चारों तरफ, मतलब दोनों तरफ हमारे जो 4 कंधे हो गए दोनों तरफ के ब्लाउज के, तो दोनों पे ही बराबर हमारा शोल्डर हो जाए, इसीलिए। अब बैक साइड में आपको 10 इंच का जो हमने गला लिया है, 10 इंच का लेते हुए कोई भी शेप में आप कटिंग कर सकते हो। तो चलिए, हमारे बैक वाला हिस्सा तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपको इसमें केवल गले को कटिंग करनी है। और अब हम फ्रंट वाले हिस्से में कर लेते हैं जो भी हमें करना है। फ्रंट वाले हिस्से का गला मैं रखने वाली हूँ 6.5 इंच का, और इसकी जो हमने गले की बढ़त है उतनी ही नीचे लेते हुए 2.5 इंच की मैंने इसमें इस तरीके से शेप दे दिया है। और इसमें जो भी आप शेप देना चाहो, चौकोर रखना चाहो तो चौकोर भी कटिंग कर सकते हो, गोल रखना चाहो तो गोल भी कटिंग कर सकते हो। अब इसका जो टक्स है वो 11 इंच, मतलब 10.5 इंच पर है, तो आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो ये मैंने 11 इंच पर टक्स का निशान लगा दिया। अब जो हमारी बेल्ट है
वो है 12.5 इंच की। तो देखिए टक्स है हमारा 10.5 का, तो 11 इंच ले लिया। अब बेल्ट है हमारे 12.5 इंच की, आधा इंच ऊपर जाएगा सिलाई में और 1.25 इंच करीब नीचे सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 14.25 इंच पे निशान लगा दिया बेल्ट के लिए। अगर आप सिलाई में ज़्यादा दबाना चाहो तो 1.25 इंच तक ले सकते हो। तो मैंने केवल 1.25 इंच लिया है और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा उसके लिए भी लिया है। तो आपको सिलाइयों का विशेष ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ आपकी सिलाइयाँ आएंगी उसी के अकॉर्डिंग आपको निशान लगाने होते हैं। अब मैंने 4 इंच की दूरी पर ये टक्स का निशान लगा दिया और देखिए जो हमारा ऊपर टक्स वाला पॉइंट है वहाँ पे और बेल्ट वाला जो निशान है वहाँ तक मैंने ये सीधा निशान लगा दिया 4 इंच की दूरी से। यहाँ से जो बीच वाला टक्स हमने लिया है उससे हमें 1.25 इंच की दूरी पर ये वाला टक्स लगाना है और जो दूसरा वाला टक्स है उसको भी आपको 1.25 या 2 इंच तक आप इस टक्स को लगा सकते हो। और जो ऊपर जो आर्म होल वाला टक्स है उसको आपको 3.5 इंच की दूरी पर लगाना है। तो इस तरीके से हमारे चारों टक्स लग चुके हैं और अब हम इनको अपनी अपनी जगह पर मिला देते हैं। जो हमारी बेल्ट है उससे हमें इस वाले टक्स को ऊंचा लेना है क्योंकि 1 इंच करीब का एक टक्स आ जाएगा। और देखिए चारों टक्सों को हमने अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिया। अब चलिए नीचे के हिस्से पे अब हम चलते हैं, जो बेल्ट है हमारी उसको। तो जो बेल्ट का निशान लगा हुआ है उससे आपको कोने पे 1 इंच ऊपर लेते हुए एक और निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद में जो हमारा टक्स है वहाँ तक स्केल को रखना है और इस तरीके से तिरछा निशान लगाना है और इसमें आपको राउंड शेप दे देना है। तिरछा ही नहीं कट करना है, हल्का सा राउंड शेप दे देना है। अब देखिए इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैं आप लोगों को बता दूं। टोटल लेंथ है इसकी फिलहाल 18-18.25 इंच की सी। अब इसमें जो भी सिलाई वगैरह में जाएगा वो हो जाएगा और क्योंकि नीचे से भी थोड़ा बहुत फोल्ड होगा और अगर कम भी पड़े, वैसे तो अब पड़ेगा नहीं कम, अगर पड़ भी गया तो हम नीचे से जॉइंट कर लेंगे क्योंकि अब जितना था उतना ही मैंने ले लिया है। अब इसमें देखिए मैंने इस तरीके से कटिंग कर दी है। यहाँ से भी मैं बेल्ट को कटिंग कर दिया और गले को भी कटिंग कर दिया और यहाँ से जो आर्म होल था उसको भी कटिंग कर दिया। तो इस तरीके से आर्म होल की हमारी कटिंग हो चुकी है फाइनल। अब इसमें देखिए यहाँ से आगे के हिस्से को हम अलग अलग कर देते हैं। तो गाइज आई होप आप लोग को हमारे आइडिया समझ में आ गया होगा, हमारे ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को डिजाइन की वीडियो चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इसमें बैक में भी डिजाइन डालने वाली हूँ और स्लीव में भी डिजाइन डालने वाली हूँ। और इसी तरीके से मैं पीछे की साइड में भी टक्सों को लगा देती हूँ दोनों तरफ। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, नई आइडिया के साथ फिर। और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को हमारी वीडियो कैसा